जो बोर्ड के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, और अनिवार्य जो हिंदी जिनके पास में, उनका भी मैंने बोर्ड के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब एग्जाम्पल लिए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश का मतलब वो होता है जो बुक के बाहर से आता है, जिसको आपके द्वारा मतलब पढ़ा नहीं गया हो। ठीक है, अपठित का मतलब जो पढ़ा नहीं गया हो। ठीक है, जो है मतलब कहीं से भी आ सकता है, किसी एक टॉपिक पे आ सकता है, किसी जो फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। कोई इश्यू चल रहा, कोई मुद्दा चल रहा, उस मुद्दे पे आ सकता है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही शानदार तरीके से अपने इसको समझेंगे। बड़े ध्यान से मेरे को सिर्फ सुन लेना, उतारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुन लो आराम से तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, परफेक्टली किस हिसाब से इसको हैंडल करना है एग्जाम के अंदर वो अपन देखते हैं। तो कुछ बातें मैंने लिखी है इसके लिए कि अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ। पहले तो ये कि गद्यावतरण बोल दो चाहे गद्यांश, सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़े। और ज्यादा बड़ा नहीं होता, 8-10 लाइन का होता है, मुश्किल से 5-7 लाइन होती होगी। मैं तो कहता हूँ एक बार पढ़ लोगे तो ही बहुत है, लेकिन 2 बार पढ़ लो तो क्या ही कहना। फटाफट से बड़ी ध्यान से पढ़ लिया आराम से समझते हुए, हाँ ठीक है ठीक है, पूरा मतलब उसको सार समझ में आ जाना चाहिए इस चैप्टर में मेनली किस पॉइंट के ऊपर बात की जा रही है। और मैं एक चीज बता दूं कि इसमें आपके पास गद्यांश में हमेशा एक गद्यांश में क्वेश्चन पूछेंगे, वो पूछेंगे शीर्षक, इसका उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक का मतलब इस मेन जो गद्यांश अपन पढ़ रहे हैं इस गद्यांश का मेन शीर्षक या किसके ऊपर बात की गई है। तो मैं इसका टेक्निक बताता हूँ, ट्रिक यही है। इसमें सब पहली बात तो सबसे ज्यादा वर्ड किसका यूज हुआ बार बार, वो होता है ज्यादातर। तो जिस शब्द का बार बार वर्ड यूज हुआ हो या फिर जिसकी बार बार उसी के बारे में कहा जा रहा हो, वो शीर्षक होता है, उचित शीर्षक होता है। और फिर दूसरी बात, आजकल इसको और इजी बना दिया। अब फॉर्मेट क्या हो गया कि आपके ऑप्शन देते हैं, कोई 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा शीर्षक उचित है, तो और भी इजी हो गया। पहले तो क्या था कि पहचान थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब 4 हिंट तो मिल गया आपको, सिर्फ 4 में से छांटना है तो बहुत इजी हो गया, वरना पूरा पैराग्राफ छांटते एक तो, अब 4 में ही छांटना तो इजी है। दूसरी बात, हालांकि मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, जैसे सिविल सर्विसेज के अंदर भी आगे आता है तो वहां पर ऑप्शन नहीं होते, तो मतलब हर तरीके से अपन इसको हैंडल करेंगे। तो मैं बिना ऑप्शन वाले भी लिए इसके अंदर आज के इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, और एग्जाम में जो आते हैं आपके उस अकॉर्डिंग भी लिए जिनके ऑप्शन भी हो, तो सब कुछ एकदम मजबूती अपन को लेनी है इसमें। एक बात तो ये होगी 2-3 बार पढ़े। फिर गद्यांश में शब्दों, मुहावरों या लोकोक्तियों, शब्द युग्मों या विदेशी शब्द कोई यूज हो रहे हो, इन शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, इनका मीनिंग क्या हो सकता है। हालांकि ये सभी बता दूंगा मैं, कभी लोकोक्तियां मुहावरे सब जानते हो, उनका अर्थ जानने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है वो एज इट इज नहीं लिखी जाती। ठीक है भाई, गद्यांश का जब भावार्थ लिखेंगे या गद्यांश में जो प्रश्न का आंसर लिखोगे तो एज इट इज मुहावरे लोकोक्तियां सीधी सीधी थोड़ी थोपोगे उसके ऊपर, उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अर्थ निकालने की कोशिश करें। अनुच्छेद का मतलब गद्यांश की बात है। गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अनुच्छेद से समझकर अपनी ही भाषा में लिखें। ऐसा नहीं कि बस मुहावरे तो मुहावरे शब्द दिए लोगों एज इट इज, नहीं, अपने अर्थ में लिखें। और अनुच्छेद से वाक्यों को ज्यों का त्यों उतारना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो एज इट इज नहीं उतारना है, उसमें अपने शब्दों में उसको बना के लिखना है। एक 3 बात ये होगी। चौथी बात, उत्तर देते समय बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, सुबोध जो सुबोध शब्द हो, और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जिनका अर्थ आप खुद नहीं जानते हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बार आराम से ऑन वर्ड्स में लिखो, इजी में। 5वां, अनुच्छेद में सुक्ति परक वाक्य कोई जिसमें सुक्तियां लिखी हुई कोटेशन टाइप, ठीक है, उन वाक्यों को, नीति वाक्यों को, उद्धरणों को, व्याख्यान, सबको सावधानी से पढ़कर उनका अर्थ समझे, मैं मीनिंग अर्थ, क्योंकि आपको वो एज इट इज नहीं उतारने, बार बार कह रहा हूं, अभी समझा दूंगा आगे क्वेश्चन एग्जांपल लेके, लेकिन एज इट इज नहीं उतारना, उसका अर्थ लिखना है। इनसे संबंधित प्रश्न का फिर उत्तर देते समय संदर्भ को समझे और तदनुसार उसका आंसर दे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझे कि पूछना क्या चाह रहा है। कभी कभी क्या होता है, आंसर दिया था, आंसर पूछा था कि ये कहाँ स्थित है, आप उसकी पूरी रामायण वाच के आगे, वहां वैसा नहीं, सिर्फ जगह का नाम पूछा, कहाँ का मतलब सिर्फ जगह बताओ, बेहुदा थ्योरी नहीं लिखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जितना पूछा जाए उतना करना है। और अपठित गद्यांश को हल करते समय आत्मविश्वास बनाए रखें, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ईजी है। और शांत मन से, बिल्कुल ये नहीं कि समस्या हल हो जाती है, ऐसा नहीं कि भाई ध्यान कहीं और है इसको पढ़ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं उसको पढ़ने में, ध्यान वही होना चाहिए, सिर्फ गद्यांश दिमाग के अंदर रहना चाहिए कि जो ये समझे कि मैं दूसरों को उपकार कर रहा हूँ, भला कर रहा हूँ, तो अबोध है, इसका मतलब वो अबोध है, वह इस चीज को नहीं जानता। जो समझता है कि दूसरे उपकार कर रहे हैं, दूसरे उपकार कर रहे हैं, वह बुद्धिहीन है, वो बुद्धिहीन है। और कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है, मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। मनुष्य जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं जी रहा, वो इतिहास विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है। ठीक है, किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका तो कोई बात नहीं, यही तो बात है, कोई जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकते।
परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को किसी का भला हो गया या फिर कोई अच्छी पोस्ट पे आ गया या फिर कोई पैसे आ गए तो घमंड नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचने का अभिमान तो चित्रांत गलत है, मतलब बिल्कुल ही गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, कभी सुख आ जाता है तो कभी दुख आ जाता है। ठीक है, सुखी वह है जिसका मन वश में आ, ये बड़ी चीज। जो लालची है ना वो हमेशा दुखी रहेगा, वो कभी भी उसके पास में सुख भोग ही नहीं सकता क्योंकि वो लालची है। ये ले लो वो ले लो, हाई पैसा करता रहेगा जिंदगी भर, कोई वो सुख नहीं पाएगा। लेकिन जिसका मन पे कंट्रोल है कि भाई ठीक है काम चल रहा है, खुश है, हैप्पी है, वो खुश है। दुखी वह है जिसका मन परवश है, मतलब कंट्रोल में नहीं है, जिसका मन अपने वश में नहीं है, वही दूसरे मन को छंदावर्तन करता है, मतलब दूसरे मन को भी दुखी देता है। ठीक है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, तरह तरह मिथ्या आडंबर मतलब तरह तरह की बेहुदा की नहीं रहा हो तो ऐसा ही है, मैं जानता हूँ उसको ऐसे, मतलब ऐसे मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है, ये सब काम करता है। ये आया था आपके 2022 में क्वेश्चन, देखो इस हिसाब से क्वेश्चन आए थे। पहला आया था कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। अब बताओ, अपने इस पूरे चैप्टर में, सॉरी इस पूरे गद्यांश में किसकी बात की? सुख और दुख की कि नहीं की? मतलब पूरा ओवरऑल हर बात अपने सुख और दुख पे पूरा मैटर घुमाए। और दूसरी बात मैंने जो ट्रिक बताई थी, रिपीटेशन वर्ड देखोगे तो यहाँ पर दुख दुख सुख, मतलब आपको बार बार सुख दुख नजर आएंगे। ये आप कहीं पर भी देख लेना, हर लाइन में आपको नजर आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे कौन अपकार कर, मतलब बहुत बार पूरी की पूरी बातचीत अपने सुख दुख पे कर रहे हैं। और उस अकॉर्डिंग में देख सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुख और दुख इसका परफेक्ट गद्यांश का जो है शीर्षक हो जाएगा। आडंबर अबोध बुद्धिहीन बिल्कुल भी नहीं बैठता। ये 1 मार्क्स 1 नंबर आ गया। बताओ कितना आसान है नंबर लाना। फिर सुखी कौन है बताओ? सुखी कौन है? जिसका मन वश में, अभी पढ़ रहे अपन, वही सुखी, बाकी तो दुखी है जिसका मन कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, मनुष्य किस लिए जी रहा है? अपनी इच्छा से नहीं, विधाता की योजना के अनुसार। देख लो, ये रहा मैंने आपको कहा था कि मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं जी रहा, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है। मतलब बहुत इजी है, परफेक्टली समझो, पूरे नंबर आ जाएंगे इसके। बस में एक बार मेरे साथ सोल्व कर लो। ठीक, 3 हो गए। चौथा देखो, 3 नंबर आ चुके, बिना मेहनत के 3 नंबर आ गए, इतना आसान है। बताओ 3 और 3 6 नंबर किसे कहते हैं? 6 मार्क्स का एक टॉपिक जब पॉलिटिकल साइंस में करोगे ना तो आपकी आंखें चकरा जाएगी। जब आप फिजिक्स में कोई 6 नंबर टॉपिक करोगे तो आप आंखें चकरा जाएगी, सिर दर्द होने लग जाता है, इतना बड़ा टॉपिक लर्न करने के बाद में 6 नंबर आते हैं। लेकिन यहाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये 80 नंबर हिंदी इंग्लिश में जिसने ठान ली ना, बस वो 19-20 का फर्क जो रहता है ना कभी कभी, वो निकाल लेगा। मिथ्या आडंबर कौन रचता है? अभी पढ़ा था अपन, देखो। इसीलिए देखो ये रहा कि जिसका मन वश में है वो दुखी। ये रहा, ये यहाँ देखो कि हाँ ये दूसरे के मन करता है और अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है। ठीक है, तो बताओ ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। जिसका मन वश में नहीं है वो दूसरों पर आडंबर रचता रहता है, बहुत आसान है। चौथा, अबोध कौन है? अबोध कौन है? जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है। बिल्कुल ये रहा, देखो इधर देखो कि ये रहा, हाँ कि ये रहा बोध है। कौन अबोध है? कि जो ये समझता है कि वो दूसरों उपकार कर रहा है तो वह बोध है। बहुत ही आसान, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट के नंबर आपके, फोकट के 6 नंबर। और ये सुख और दुख, सुख और दुख क्या है? सुख और दुख मन के विकल्प है, देख सकते हो, ये मैं बताया था अभी, ये यहाँ पर पढ़ा था अपना, ये मन के विकल्प है। सुख और दुख, ये सुख और दुख मन के विकल्प है। तो मतलब हर क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से है, बड़े आसान है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिएगी। ये आपके मॉडल पेपर 2021-22 में जो मॉडल पेपर था ना पिछला, उसमें आया था। फिर 22 का पेपर में दिखा दिया। मॉडल पेपर उस टाइम तो कभी कभी मॉडल पेपर रिपीट हो जाता है, ये ध्यान रखना। मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो उस टाइम तो चलो नहीं आया, 22 में तो नहीं आया, दूसरा आ गया। लेकिन क्या अब की बार आ जाए, अपन को प्रैक्टिस उनकी करनी तो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी, हालांकि कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ट्राई लेके चलते हैं, कोशिश क्या पता आ जाए। तो हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में राम काव्य या फिर राम काव्य बोल दो, चाहे रामायण बोल दो, उसकी विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम संवत 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण, एक ही बात है, का संकेत भी मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। हिंदी में तुलसी ही रामायण के, तुलसी जो है वही रामायण के प्रमुख कवि हैं। तुलसी के समकालीन कवियों में कोई मतलब में से कोई मुनीलाल कृत, राम प्रकाश, इनका भी काव्य मिलता है जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। फिर महाकवि केशव ने रामचंद्रिका, मतलब ये सारे राम ही राम काव्य हैं, ये राम की काव्य, रामचंद्र नामक महाकाव्य रचना की है, जिसमें काव्य कौशल का तो प्राधान्य है, परंतु चरित्र चित्रण प्रबंधात्मक की उपेक्षा की गई है। ठीक है, सेनापति ने भी अपने कविता रत्नाकर ने चौथी एवं 5वीं तरंगों के अंतर्गत रामायण एवं राम रसायन का वर्णन किया है। तुलसी के समकालीन कवियों के उपरांत भी हिंदी में राम काव्य के दर्शन होते हैं। इनमें हृदयाराम कृत
अनुमानाटक मिलता है, तदुपरांत प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक मिलता है जो संवाद के रूप में लिखा गया। मतलब लगभग अपन इसकी बात करें तो हर बार रामायण की राम काव्य की बातें हो रही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तुलसी काव्य, राम काव्य, केशव काव्य, उपरोक्त सभी नहीं। परफेक्ट होगा राम काव्य। मैंने कहा ना सब पूरा पैराग्राफ राम जी की बातें कर रहा है, राम काव्य। परफेक्ट। अब बताओ इजी है मुश्किल है? इजी है। दूसरा, निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं? अभी पढ़ा था अपने, देखो यहाँ अपने पढ़ा कि स्टार्टिंग में हाँ संकेत मिलता है, परंतु अभी तक उसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। मतलब कि इसकी रामचरित रामायण की अभी तक कोई प्रतिलिपि नहीं मिली है। ए इज द राइट आंसर। इसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि नहीं मिली है। तीसरा, निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया? रीतिकाल के आधार पर कौन सा लिखा गया? तो जहां अगर आपने मेरे साथ साथ अगर चल रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। यहां से अपन देखें, ये युक्ति शास्त्र के आधार पर लिखा गया। कौन सा? मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है। ठीक है, मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य, ये बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब बड़ा ही आसान है छांटना, आराम से 6 नंबर पक्के हैं आपके। फिर रामचंद्रिका काव्य के कवि हैं। अब यहाँ देखो रामचंद्रिका काव्य कवि कौन है? ये रामचंद्रिका नाम की महाकाव्य रचना की किसने की थी? महाकवि केशव ने। महाकवि केशव ने रामचंद्रिका महाकाव्य रचना की थी। तो महाकवि ने लिखा हुआ, सिर्फ केशव लिखा हुआ तो केशव ले लेंगे। ठीक है। पांचवा, निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया? तो बताओ संवाद रूप में कौन सा काव्य लिखा गया? अगर अपन बात करें यहाँ पर ये रामायण है और राम रसायन वर्ण मिलता है। तुलसी के यहाँ पर देखें तो राम काव्य दर्शन होते हैं और हरदीय मिलता है। तदनुसार चौहान ये रामायण नाटक मिलता है जो संवाद रूप में लिखा गया। ठीक है, इनमें क्या पूछा था? संवाद रूप में। तो कौन सा काव्य हो जाएगा? ये हो जाएगा रामायण महानाटक। ठीक है, रामायण महानाटक का मतलब हो जाएगा ए। तो कितना आसान है छांटना। ये है आपके गद्यांश। इनमें से राम भक्ति के कवि नहीं है, किस पर जोर दिया गया है? नहीं पर जोर दिया गया है। ठीक है, अब देखो अभी अपने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा, केशव जी के बारे में पढ़ा, हृदय राम जी के बारे में पढ़ा, लेकिन सूरदास जी नहीं है। सूरदास जी राम भक्त मतलब कि वो राम भक्ति के जो कवि नहीं है। तो तीनों सही है। नहीं पूछा था तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं थे। तो ये बहुत ही परफेक्टली दोनों अपन ने कर लिए। अगला गद्यांश देखते हैं अपन। निम्नलिखित ये आपके जो आया था, ये आया था हिंदी साहित्य में। जो हिंदी साहित्य में 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था, 2022 के अंदर पेपर जो हुआ था हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य वाले ध्यान दें, अनिवार्य हिंदी वाले भी ध्यान दें, क्योंकि हिंदी साहित्य में गद्यांश होते हैं और इसमें जो गद्यांश होते हैं बात एक ही है, कोई अलग तरह गद्यांश नहीं होते, सब में कॉमन है। तो संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है। संस्कृति पर, जो भारतीय संस्कृति उसके आंतरिक अंगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। धर्म ग्रंथ दया, ऐस्ते, सोच, इंद्रिय निग्रह, विद्या, घी, विद्या, सत्य, क्रोध, 10 लक्षण बतलाए गए हैं। वे सब भारतीय मानसिकता और आध्यात्मिक संस्कृति के अंग हैं। और श्री भगवत गीता की बात की जाए तो उसमें देवी संपदा को वालों के लक्षण दिए गए हैं, जिनमें अभय को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, और स्तुत प्रज्ञा के लक्षण जो कि दूसरा अध्याय है। ठीक है, दूसरा अध्याय है, उसमें सात्विक चीजों के लक्षण आप एक पेंसिल रख सकते हो। मैं तरीका बताऊंगा आपके पेपर में, थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कर लो, चाहे पेन से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि वो तुरंत मिल जाए। भाई अंडरलाइन शब्द कितना इजी दिखता है, साफ दिख जाता है, तो बेस्ट होगा आप बोर्ड के एग्जाम में भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, परफेक्ट है। ये 17वां अध्याय है। आदि चार सब भारतीय संस्कृति के अनुकूल, ये शायद मिसप्रिंट हुआ है, आदि शब्द भारतीय संस्कृति के अनुकूल सभ्य और श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण है, इसलिए सभी महाकाव्य ऐसे लक्षणों से भरे पड़े हैं। रघुवंश में रघुकुल राजाओं के जो गुण बतलाए गए हैं वे न केवल भारत की सांस्कृतिक आदर्शों का परित्याग बल्कि उनसे भव्य की भी हमारे सम्मुख आ जाता है। ठीक है, देखते हैं ऊपर गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? रघुकुल, अध्यात्म, रघुकुल रिपीट हो गया, और भारतीय संस्कृति। बहुत ज्यादा इजी है। अभी अपन ने पूरी बात की थी, सब में संस्कृति की बातें कर रहे, तो इसका मतलब सबसे बेस्ट क्या बैठेगा? भारतीय संस्कृति। डी आपका आंसर हो जाएगा। परफेक्ट। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों का पहला स्थान किसे दिया गया? देखो आओ इधर, श्रीमद् भगवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षण दिए गए जिनमें अभय को पहला स्थान दिया गया है। मतलब हर चीज आपको पैराग्राफ में मिल जाएगी, अभय को पहला स्थान दिया गया है। मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? मनुस्मृति में अभी अपन बात की थी 10 बताए गए हैं। आई थिंक कहाँ होगा, अभी पढ़ा था, याद तो आ रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये रहा है ना, मनुस्मृति में धृति, क्षमा, दया, ये सब पूरे मिला के 10 लक्षण बताए गए। 10। तो बहुत ईजी है, मुश्किल बिल्कुल भी